कि सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मर्दों को मुरीद बनाते तो मुरीद का हाथ अपने हाथ में लेते और हाथ में लेने के बाद आप ये फरमाया करते थे, मैं कमज़ोर हूँ। कौन फरमा रहे? सरकार बंदा नवाज। मैं कमज़ोर हूँ, मेरे हाथ कमज़ोर हैं, तो लिहाजा मैं अपने हाथों से तुझे बैअत नहीं करा रहा हूँ, बल्कि आप फरमाते मैं अपने ताकतवर ख्वाजा, उनके ताकतवर ख्वाजा के हाथ में हाथ दे रहा हूँ। लिहाजा मैं अपने कमज़ोर हाथ में हाथ नहीं दे रहा हूँ, तेरा हाथ मजबूत लोगों के हाथ में दे रहा हूँ। अब ये कहने के बाद क्या फरमाते थे? आप कहते थे मैं तुझे मुरीद बनाने से पहले ये इकरार लेना चाहता हूँ, अपनी ज़बान और निगाह की हिफाजत करेगा। ये मुरीद नहीं बना रहे, सिर्फ हाथ में हाथ रख के अभी इकरार ले रहे हैं, एजाब व कबूल करा रहे। जैसे निकाह में होता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कबूल है, तो इस तरह पहले एजाब व कबूल करा रहे कि मैं अपने कमज़ोर हाथों से बड़े बड़े ख्वाजाओं के हाथ में हाथ दे रहा हूँ, लेकिन निगाह और ज़बान की हिफाजत करोगे। वो कहता अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है। तो फिर आप फरमाते तरीक़त और शरीयत को साथ में लेके चलोगे, सिर्फ तरीक़त नहीं, सिर्फ शरीयत नहीं, तरीक़त और शरीयत को साथ में लेके चलोगे। ये नसीहत है आखिरी तक आने वाले तरीक़त वालों के लिए कि आज तरीक़त का नाम लेके जो शरीयत को बड़े पीछे डाल रहे हैं ना। शरीयत क्या है? शरीयत ज़ाहिरी इबादतों का नाम है, तरीक़त उसके अंदर की रूहानियत का नाम है। तो ख्वाजा बंदा नवाज फरमाया करते थे तरीक़त और शरीयत को दोनों की हिफाजत करोगे। मुरीद कहता कि जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। फिर फरमाते थे अब लाओ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी तुझे मुरीद बनाने के लिए तैयार हूँ। यानी मुरीद बनने से पहले मुरीद की तरबियत कैसे फरमा रहे हैं? निगाह की हिफाजत, ज़बान की हिफाजत, शरीयत की हिफाजत, तरीक़त की हिफाजत। अब ज़रा देखिए, निगाह और ज़बान ये ज़ाहिरी हैं, शरीयत और तरीक़त ये बातिनी हैं। आप फरमाते हैं कि ये ज़ाहिरी की भी हिफाजत करना है, बातिनी की भी हिफाजत करना है, तब जाके तुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन के फैज़ान हासिल होंगे, तब जाके तुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन के, बाबा फरीदुद्दीन के और निज़ामुद्दीन औलिया के फैज़ान हासिल होंगे। अल्लाह अकबर। और कहते जाओ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के आओ। पहले से तरबियत देखिए मुरीद की, ये फ़र्ज़ नमाज की बात नहीं, नफिल नमाज़ों की तरबियत दे रहे हैं। फ़र्ज़ छोड़ना तो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन नफिल की भी पाबंदी करना है। 2 रकात नफिल पढ़ के आओ। जब नफिल पढ़ के आता तो आप मुरीद से कहते 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ना है। नमाज जुमा और जुमे का गुस्ल शरई उज़ुर के अलावा कभी छोड़ना नहीं है। जुमे की नमाज तो दूर की बात है, गुस्ल भी नहीं छोड़ना है। ये पहले मुरीद बनाने के लिए शर्तें थी। आप फरमाते थे कि जुमे की नमाज की पाबंदी और गुस्ले जुमा की पाबंदी। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद 2-2 रकात करके 6 रकात सलातुल अव्वाबीन पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? आप फरमाते हैं एक रकात में 7 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह फलक, 1 मरतबा सूरह नास। इस तरह 6 रकात सलातुल अव्वाबीन की पढ़ना है। फिर आप फरमाया करते थे उसके बाद सलाम फेरो, सलाम फेरने के बाद सजदे में सर रख के 3 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम सब्बितनी अलल ईमान 3 मरतबा पढ़ना है। फिर आप फरमाया करते थे इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफिल पढ़ना। और नफिल कैसे पढ़ना है? सूरह फातिहा के बाद 10-10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना, और फिर उसके बाद 70 मरतबा या वहाब पढ़ना है। और फिर जो औराद हैं, वजीफ़े, ये सारी चीज़ें करना। आप फरमाया करते थे उर्दू के 13, 14, 15 को भी रोज़े रखना है। अगर आज के मुरीद को बोले तो इतना कहाँ रहता भाई? आज का मुरीद तो बोलता छोड़ो जी, आपके पीरी मुरीद इतना खो मुझे बोलते है ना। तो लेकिन ये तरबियत देखिए पीर की कैसी होती है। जब मुरीद को रूहानी दुनिया तक पहुँचाने का जब पीर को जज्बा होता है ना, अल्लाह और उसके रसूल तक पहुँचाने का जब जज्बा होता है, तो फिर तरबियत ऐसी हुआ करती है। इसलिए मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि आप मुरीद हैं, नमाज़ों से करीब हो जाइए। आप मुरीद हैं, रोज़ों से करीब हो जाइए। आप मुरीद हैं, तस्बीहात से करीब हो जाइए।
आप मुरीद हैं तो ज़िक्र और अस्कार से करीब हो जाइए, क्योंकि पीर का दामन ये अल्लाह और उसके रसूल तक पहुँचाने का ज़रिया होता है। और ये जितने औराद, वजीफ़े और इबादतें होती हैं, ये उस सिलसिले के फैज़ान के लिए मज़बूत चीज़ें बन जाती हैं।